हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू दोस्तों क्या आपको पता है इंडिगो एयरलाइंस की नेम कहाँ से रखी है, स्टार्ट कैसे हुआ? आपको पता है? नहीं पता है तो आप हमें वीडियो बने रही है और नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। इंडिगो एयरलाइंस दो दोस्त ने मिलकर स्टार्ट की थी। तो आगे जानने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा, क्योंकि दोस्ती में बहुत ताकत है। आजकल के दोस्त ऐसे होते हैं ना, आप मुसीबत में पड़ी आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे दोस्त ना बनो, ऐसे दोस्त बनो जो आपके साथ हमेशा खड़े हो। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, दोस्ती में इतनी ताकत है हम लोग अभी तक नहीं जानते। जो आज हम लोग जो एरोप्लेन पर बैठते हैं वो इंडिगो एयरलाइंस दो दोस्तों ने मिलकर के स्टार्ट किया था, जबकि हमारे इंडिया में इंडिगो एयरलाइंस से पहले 5 एयरलाइंस थी। आपको बता देता हूँ 5 एयरलाइंस कौन कौन थी इंडिगो एयरलाइंस से पहले। नंबर 1 एयर इंडिया 1932 में। नंबर 2 इंडियन एयरलाइंस 1953 में। नंबर 3 जेट एयरवेज 1993 में। नंबर 4 सहारा एयरलाइंस 1991। नंबर 5 किंगफिशर एयरलाइंस सन 2005 में। ये सारी एयरलाइंस थी इंडिगो एयरलाइंस से पहले। फिर उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस की नेम रखी गई सन 2006 में। इन दो दोस्तों ने मिलकर नेम रखी और इन दो दोस्तों का नाम था राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर इंडिगो एयरलाइंस का नेम रखा था सन 2006 में। इनको भी नहीं पता था हमारी एयरलाइन चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन इन दो दोस्तों को खुद पर विश्वास था और ये अपनी एयरलाइंस को बेहतर बनाते गए। और एक दिन ऐसा आया कि राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने 100 एरोप्लेन्स का ऑर्डर दे दिया और वो भी एयरबस से भारी डिस्काउंट पर एरोप्लेन्स कम दामों में खरीदे। और उसके बाद इन्होंने उस एरोप्लेन्स को महंगे दामों में बेचे लीजिंग कंपनी को। फिर लीजिंग कंपनी को बेचने के बाद जो एरोप्लेन्स बेचे थे और उसी एरोप्लेन्स को किराए पर लेकर के फिर इंडिगो एयरलाइंस का स्टार्ट किया। किराए पे जो प्लेन लेकर किया था, आज वो इंडिगो एयरलाइन बहुत बड़ी है। उस इंडिगो एयरलाइंस में उस एयरलाइंस का जो टिकट का दाम था वो कम करने के लिए ये व्यवस्था चलाई गई उस एयरलाइंस में, क्योंकि अगर एयरलाइंस में खाना और एंटरटेनमेंट की गेम की एलईडी सीरीज से होता ना कि प्लेन की जो बैक सीट होती है उसमें एलईडी लगी रहती है, पिक्चर देखो, मूवी देखो, गेम खेलो, कुछ भी खेलो, तो उसकी और उस एयरलाइंस में ऐसा कुछ नहीं था। इंडिगो एयरलाइंस में उसमें आपको सिर्फ सीट मिलेगी बैठने के लिए। और ऐसे इंडिगो एयरलाइंस ने ऐसा स्टार्ट किया और नो फिल्म्स, नो एंटरटेनमेंट, नो फ्री खाना, नो एंटरटेनमेंट, ऐसी इन्होंने स्टार्ट किया। और ये इसलिए था कि गरीब अमीर सारे लोग एरोप्लेन्स का सफर कर सकें। ये सब सुविधा लगाने की वजह से टिकट का जो पैसा था, मतलब जो टिकट का दाम होता था वो कम रहता था। अगर इसमें एंटरटेनमेंट और मूवी और गेम्स का जो एलईडी लगी रहती है हर सीट के बैक में, वो अगर लगी रहेगी तो गरीब इसमें बैठ नहीं सकता। इसलिए इस एयरलाइंस में ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसमें सिर्फ अमीर लोग बैठे। इस एयरलाइंस में गरीब अमीर सारे बैठ सकते हैं, क्योंकि ये एयरलाइंस समान है, क्योंकि इसका टिकट सस्ता है, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया। और इसको ऐसा बनाने की वजह से और ये एयरलाइंस भारत की ऐसी एक बड़ी एयरलाइंस हो गई है जो आज इंडिया में नाम कमा रही है। हमारी कोविड के दौरान सारी एयरलाइंस जहाँ पे लॉस भी थी और वहीं पे इंडिगो एयरलाइंस ऐसी खड़ी थी जैसे कि इसको कुछ हुआ नहीं और वो प्रॉफिट में थी, क्योंकि उसका टिकट कम था, टिकट का पैसा कम था और वो एयरलाइन सभी को आराम से छोड़ सकती थी और उस पर सब लोग बैठ सकते थे, कि गरीब हो या अमीर हो कोई भी उस पर सवारी कर सकता है। इसलिए उसका टिकट कम था और उस पर महामारी समय में
उस प्लेन को ज़्यादा यूज की क्योंकि उस प्लेन का टिकट का पैसा कम था। कोविड के दौरान इंडिगो एयरलाइंस प्रॉफिट में थी और आज इंडिगो एयरलाइंस के पास 400 से प्लस एयरप्लेन्स हैं और आज इंडिगो एयरलाइंस सबको पीछे छोड़ दी क्योंकि इंडिगो स्टार्ट होने से पहले इंडिया में इतने एयरलाइंस थे, इतने एरोप्लेन्स थे, सबको इंडिगो एयरलाइंस ने सबको पीछे कर दिया। अब किसी के नामो निशान नहीं में दिखता कि कोई और है और कोई प्लेन है इंडिया में, बस सिर्फ इंडिगो दिखता है। इंडिगो एयरलाइंस का सन 2024 में 8,172 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। बाकी सब एयरलाइंस कंपनियां लॉस भी चल रही हैं, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस प्रॉफिट में थी। इसलिए कहा जाता है अगर कोई भी काम करो तो मन से करो और जिसके साथ रह रहे हो उसका भी मन होना चाहिए उस काम में, तब करो, नहीं तो उसको हटा दो, फिर अकेले करो। क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे आप मेहनत करने में, लेकिन अगर आपके साथ कोई और रहेगा वो अपना 100% नहीं देगा, बस वो देखेगा एक बंदा लगा रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, अपना माइंड लगा रहा है, अगला बंदा कहेगा ये अगर कामयाब होगा तो मैं भी हो जाऊंगा। तो इसीलिए किसी ऐसे बंदे को साथ ना रखो जो ना काम करना चाहता है, ना कुछ वो बनना चाहता अपनी लाइफ में, ना ही उसके कोई सपने हैं। और ये एयरलाइंस ये सिखाती है कि आप कितना भी हमसे आगे चले जाएं, अगर आपके पास बेहतर आइडिया और बेहतर स्किल और बेहतर माइंड नहीं रहेगा तो आप मेरे से पीछे हो जाएंगे। इंडिगो आने से पहले 5 एरोप्लेन्स थी इंडिया में, लेकिन अब किसी का नामो निशान नहीं, बस एक ही एरोप्लेन है भारत में, इंडिगो एयरलाइंस। ये कहानी ऐसी है तो दोस्त के ऊपर है।